हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में मैं सोच रहा था कि दिल्ली के चुनाव के ऊपर अब वीडियो बनाना बंद कर दूं, लेकिन क्या है, जब तक कि चुनाव हो नहीं जाता ना, तब तक बिल्कुल दिल्ली के चुनाव में कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। मैंने, आपको याद हो तो ये कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मैंने केजरीवाल जी के 7 वादों के ऊपर वीडियो बनाया था। उन 7 वादे या जो उन्होंने सलाह दी थी एक प्रकार से कि वो क्या करेंगे या क्या होना चाहिए, उन्होंने इस प्रकार से उनको उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटाइज कर दिया था। तो उन 7 बातों में मुख्यतः मिडिल क्लास की ही बातें हो रही थी। मिडिल क्लास की बातें उनके करने का सबसे बड़ा कारण है भी। कारण क्या है, दिल्ली के अगर आप चुनाव को देखें तो पिछले 2 टर्म से जो मोस्टली जो वोट देने वाले हैं आम आदमी पार्टी के, वो मोस्टली है मिडिल क्लास से लोअर क्लास। मतलब मिडिल क्लास से जो नीचे की क्लास होती है वो होती है। तो उसमें ऑटो वाले आ जाते हैं, या जो रेडी लगाने वाले आ जाते हैं, या डेली वेजेस वर्कर आ जाते हैं। ये सारे लोग आ जाते हैं जो आम आदमी पार्टी को फ्री के पानी और फ्री की बिजली के लिए चुनाव दे देते हैं, और फ्री में बस की यात्रा के लिए चुनाव दे देते हैं। तो एक प्रकार से ये देखा जाए कि जो फ्री की स्कीम है उनको दे देते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास का जो लोग है, वो उस समय भी भाजपा के साथ था, और इसी कारण भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी हुई थी। और अभी भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो भाजपा के साथ है, और मोस्टली मिडिल क्लास भाजपा के साथ रहता है। तो आम आदमी पार्टी कर क्या रही है कि फ्री की स्कीम के थ्रू लोअर क्लास को संभालने की कोशिश कर रही है, और मिडिल क्लास को संभालने के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आई है उन 7 चुनावी वादों के रूप में। 7 चुनावी वादों में आपने देखा होगा, इनकम टैक्स को कम करना, जीएसटी को कम करना, और कई ऐसी चीजें बताई थी केजरीवाल जी ने, बिल्कुल डिक्टो। ये बताने का क्या कारण है, एक मुख्यमंत्री, एक सिटिंग मुख्यमंत्री, जो अभी सिटिंग सिटिंग ही कह सकते हैं, जब से उन पर आरोप लगा है शराब घोटाले का, और जब से वो जेल होकर आए हैं, तब से वो मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी उनको हम एक एक्स मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर मान लें। लेकिन अगर इतने दिनों तक सत्ता में रहने वाला व्यक्ति ये कहता है, इनकम टैक्स की बार बार बातें करता है, और आपने जब देखा होगा कि इससे पहले भी जब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, जब उन्होंने ये कहा था कि भाई इस पे इतना टैक्स लगेगा, इसको पे इतना टैक्स लगेगा, तो उनका बहुत मजाक उड़ा था। तो अब इन 2 घटनाओं को आप कंपेयर कीजिए। उस पर बीजेपी के खुद के नेता भी बीजेपी के अगेंस्ट हो गए थे कि इनकम टैक्स आप कम कीजिए। समझ रहे हैं आप? ये इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने के अलग अलग कारण है, लेकिन मोटा मोटी ये है कि आपके पास अगर इनकम टैक्स कम होगा तो मिडिल क्लास के लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, आपके पास अगर 100 रुपए है, और पहले कोई 5 रुपए की चीज आती थी, अभी 10 की भी आ गई, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपके पास ज्यादा है, तो आप खर्च कर लोगे। तो ये एक पूरा सिस्टम था। तो निर्मला सीतारमण जी का उस समय बहुत विरोध हुआ कि भाई आपने इतना पैसा क्यों बढ़ाया। वो एक, आपने सुना होगा वो मक्के के जो होते हैं पॉपकॉर्न बोलते हैं उनको, मक्के के कुरकुरे, उस पर भी उन्होंने एक सिनेमा, एक मतलब नॉर्मल अगर नमक के साथ ले रहे हो देन इट्स ओके, उस पर ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप थोड़ा सा उसको मिक्सचर, जो आपको टाकीज जाते समय, जो टाकीज में जाते हो या मल्टीप्लेक्स में जाते हो, तो जो पॉपकॉर्न मिलता है उस पर टैक्स लगाया। तो उसके अलग कारण है, सरकार ये तर्क देती है कि जो मल्टीप्लेक्स का 500 रुपए का टिकट अगर खरीद खरीद रहा है, तो सीधी सी बात है उसके पास पैसा होगा, और वो उतना 18% का जीएसटी पे कर लेगा। सरकार का ये मंतव्य है, ठीक है। लेकिन उस पर बहुत विवाद हुआ, और निर्मला सीतारमण जी का क्या हुआ, विरोध हुआ। इवन खुद के 1-2 मंत्री जो छुटपुटे ऐसे मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है। तो ये सब चीजें होना, कहीं ना कहीं मुझे को ये लग रहा है कि 2 फरवरी को जो बजट आने वाला है, इवन मुझे लग रहा है, मैं अभी सरकार में भी नहीं हूँ, फिर भी एक नॉर्मल आम आदमी की तरह अगर मैं सोचूं, तो मेरे को भी लग रहा है कि वो 2 तारीख को कुछ ना कुछ मिडिल क्लास के लिए भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और इसका, उसके जो संकल्प पत्र आए हैं पिछले 3 संकल्प पत्र, उसके अगर संकल्प पत्र को भी आप एनालाइज करोगे तो आपको ये एक मोटा मोटी समझ में आएगा। अब ये तो हो गई मेरी बात। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कहीं ना कहीं इस प्रकार की आहट लग गई, तो अब वो क्या बोलेंगे कि उन्होंने इसीलिए 7 प्रकार की जो सलाह दी, वो उनको अगर भारतीय जनता पार्टी एक सलाह को भी वो कर लेती है, 2 तारीख को बजट आता है, 3 तारीख को इनका चुनाव प्रचार बंद होगा, तो उन 2 दरमियान में 2 तारीख की शाम को ही आम आदमी पार्टी कॉन्फ्रेंस करेगी और कहेगी कि भैया देखो, हमारे केजरीवाल जी ने जो 7 सलाहें दी थी वो भारतीय जनता पार्टी ने मान ली। मतलब केजरीवाल जी का जो माइंड है वो बहुत अच्छा है, काइंड ऑफ ऐसे प्रचार करने की कोशिश करेगी। ये तो हो गई अभी की बात कि आखिरकार केजरीवाल जी मिडिल क्लास को करने के लिए क्या क्या लुभावने। इसके साथ साथ
उसकी जो इंटेंसिटी है या उनकी जो चीजों को मिडिल क्लास को खुद की तरफ लाने की जो शिद्दत है वो इस बात से भी निकल कर सामने आती है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वीडियो बनवा के इंटरनेट पर डालवाए जा रहे हैं कि भाई जो मिडिल क्लास जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था वो सिर्फ इनकम टैक्स के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग हो जाए, और उसको इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ और सफाई नहीं हुई, गंदगी नहीं, गंदगी सारी जगह गंदगी पड़ी है। और फोटो कहाँ की ली जा रही है? दुर्भाग्य की बात यह है कि फोटो भी दिल्ली की ली जा रही है। अब दिल्ली की फोटो लेकर ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, उसके कारण ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, उन्हीं केजरीवाल जी को या उनके केजरीवाल जी के जो इंटरनेट प्रोवाइडर है या इंटरनेट पर जो खबरें सर्कुलेट करने वाले हैं उनको ये बताना चाहिए कि 10 साल से रहने वाला व्यक्ति अगर इस बात के लिए रो रहा है आज की डेट में कि भाई हम फिर से आगे आने वाले 5 साल में ये सब करेंगे, तो ये एक मूर्खता ही कहूंगा मैं। मूर्खता इसलिए कहूंगा कि आपके पास सरकार थी, आपके पास शासन था, और अगर आप ये कहो कि भाई फुल फ्लैश राज्य नहीं है, तो ये जब आपने वादे किए थे तब भी आपको पता था। जब आप सत्ता में आने के लिए जनता से वादे कर रहे थे उस समय भी आपको पता था, और आप एक आईआरएस ऑफिसर भी हो तब भी आपको पता था कि क्या अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हम कौन से वादे कर सकते हैं और कौन से वादे नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपने किए। तो अगर आपने वादे करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनको पूरा कैसे किया जाए। अब ये तो हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि वो घर से पैसे तो देने वाले नहीं, वो भी टैक्स से ही पैसे कमाएंगे। तो उनको ये लगा कि भाई अब फ्री की स्कीम बांटने में जो दिल्ली की गवर्नमेंट पहले सरप्लस चलती थी टैक्स के मामले में, आज उसको घाटा या उसका कम खजाना, जो खजाना है सरकारी खजाना, वो कम हो चुका है। उसको मेंटेन करने के लिए भाई साहब ने क्या करा कि भाई शराब के जो व्यापारी हैं उनको खुली छूट दे दी, आप जितना बेचना चाहो बेचो, हमें अपना पैसा दो, खत्म। बच्चे को भी दे दो, बूढ़े को भी दे दो, जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको भी दे दो, मोहल्ला क्लिनिक में भी बंटवा दो, तो उनको कोई गुरेज नहीं था। उसके ही कारण वो उन सब चीजों के कारण वहां पर वो जेल में गए थे। तो एक मोटा मोटी अभी एक आम आदमी पार्टी का अगर देखा जाए तो एक इस प्रकार से चीजों को मैनेज कर रही है या मैनिपुलेट कर रही है कि मिडिल क्लास को ये लगे कि हाँ भाई इनकम के कारण या इनकम टैक्स के कारण वो पूरा मतलब उसके बहुत परेशानी आ गई है। नो डाउट इसमें तो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में सीधी सी बात है हर किसी को परेशानी होती है, और जो टॉप 1% अमीर आदमी हो उनको इस चीज की फिक्र भी नहीं पड़ी होती है, इसका नो डाउट, इसमें आई एम टोटली एग्री। बट यहाँ पर जो कुछ सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, कुछ स्टार्टअप्स को, वो इसलिए भी दी जा रही है कि अभी एक क्या है, शुरुआती स्तर है जहां पर अगर स्टार्टअप स्टेब्लिश हो गया, सपोज 100 स्टार्टअप बनाए किसी में, सरकार ने सभी को कर माफी कर दी, लेकिन अगर उसमें से एक भी स्टार्टअप चल गया तो बाकी 100 स्टार्टअप या बाकी 100 लोगों को नौकरी देने का कारण बन जाएगा। तो एक मोटा मोटी है, दोनों का अपना अपना गणित है, लेकिन तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के अपनी अपनी जुबानी जंग से मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रही हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास का जो वोट है इस बार अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है, लोअर क्लास में भी डामाडोल लग रहा है, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो मिडिल क्लास से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप भी अवेयर होंगे ना केवल मेरे वीडियो से, बल्कि अलग अलग प्रकार के जो वीडियो आप देख रहे होंगे इंस्टा, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर, आप उसके क्या विचार हैं? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, और कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है ये भी। और 8 फरवरी को तो ये सारी चीज पता मालूम ही चल जाएगी, तो उस दिन भी हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।